फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके लिए प्यार की है एक कहानी सीरियल के आने वाले एपिसोड लेकर आई हूँ। आगे आप देखेंगे कि जय अपनी मॉम के साथ में वो पोषण ढूंढने जाता है तो वो यह सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एलिना ने अभय को वो पोषण बता दिया है। तो जय की मॉम कहती है कि नहीं, जय एलिना को भी नहीं बताई है यहाँ पर कौन सी कब्र में है वो पोषण। तो फिर जय मैप देखता है और मैप देखकर कहता है कि मॉम, इस मैप के हिसाब से पोषण नहीं कहीं किसी कब्र में होगा, लेकिन इसमें कब्र के बारे में नहीं बताया गया है और इसमें कुछ बिका करके लिखा हुआ है। बिका क्या है? तो जय की मॉम कहती हैं कि बिका तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। बिका इंग्लिश में कहते हैं बेयर बॉल व हिंदी में भेड़िए को कहते हैं। तो इसी दोनों शब्दों को मिलाकर के बिका बनाया गया है। हमें तो कब्र ढूंढनी है जिस पर बिका लिखा हो। फिर वो लोग कहते हैं यहाँ पर आदम खोर हैं, हमें छुप जाना चाहिए। वो लोग छुप जाते हैं। इधर अर्नब आ जाता है व्यापार को पकड़ने के लिए। वो कहता है कि आप लोगों को यह सही पता है कि वो उधर से ही आ रही होगी। तो अर्नब सामने की तरफ देख रहा होता है और हमें कैसे भी करके उसको पकड़ना ही होगा। और सामने से एक व्यापार आ रही होती है और वो और कोई नहीं तनुश्री होती है। तनुश्री को कैद करने के लिए उन लोगों ने जाल बिछाया होता है। तनुश्री सीधे चली जाती है और तनुश्री एक जगह रुकती है, इधर उधर देखती है। जब तक वह कुछ समझ नहीं पाती उधर से जाल गिर जाता है और तनुश्री कैद हो जाती है। और तनुश्री को कैद करके सभी लोग वहाँ निकल आते हैं। तनुश्री कहती है कि तुम लोगों ने मुझे कैद करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है। इतने में वहाँ पर अर्नब आ जाता है। अर्नब कहता है तुम लोगों जैसों का खात्मा हम लोगों सदियों से करते चले आ रहे हैं और आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे और हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको खत्म कर देंगे। तो अर्नब अपने साथियों से कहता है कि हम इसको कैसे काबू कर सकते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि इसको काबू करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली है। तो तनुश्री कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और देखना है मैं तुम लोगों को मार दूंगी। लेकिन अर्नब कहता है कि इसको कैद कर लो और फिर उसको कैद किया जाता है। इधर आप देखेंगे कि अभय और एलिना दोनों लोग देख रहे होते हैं। एलिना और अभय वहीं पे होते हैं। तो अभय कहता है कि एलिना, हमारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर मैं पकड़ा गया तो यह लोग मेरे साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर देंगे क्योंकि यह लोग हम जैसों का खात्मा करने के लिए यहाँ पर है और यह हम जैसों को खत्म करने के लिए हैं यहाँ पर। इधर आप देखेंगे कि जब अर्नब पूछता है कि इसको कैसे मार सकते हैं तो उसमें से एक आदमी बताता है कि इसको ऐसे नहीं मार सकते, पूर्णिमा के बाद हम इसको ख़त्म करेंगे और पूर्णिमा के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो यह चंदन की लकड़ी इसके सीने में भोंक देंगे और यह ख़त्म हो जाएगी। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि तनुश्री कहती है कि अब यह शरीर इन लोगों ने पहचान लिया है, यह चेहरा इन लोगों ने पहचान लिया है। अब मैं इस शरीर में और नहीं रह सकती, मुझे यह शरीर छोड़ के जाना होगा और अपने ही रूप में निकलना होगा यहाँ से। फिर वह निकलती है तो वहाँ पर कुछ और लोग नहीं, कोई नहीं, वो प्रिया के रूप में आ जाती है और क्योंकि वह प्रिया ही होती है जो व्यापार होती है। और फिर वो अपने असली रूप में वहाँ से निकल जाती है तो निशु मर जाती है। और इधर आप देखेंगे कि प्रिया वहीं पे पहुँच जाती है जहाँ कब्रिस्तान होता है और वो पोषण ढूंढने के लिए वो पहुँचती
है क्योंकि प्रिया को भी पोषण चाहिए होता है। वो कहती है कि मैं रात की रानी हूँ, यह भेड़िए भी बेवकूफ़ हैं। यह रात के अंधेरे में अपना राज उगल गए हैं कि इनको बिका नाम की कब्र के बारे में बात कर रहे थे जो पास आ रहा है और प्रिया सामने देखती है और फिर वो मुस्कुराने लगती है, कहती है अब मज़ा आएगा। और प्रिया मुस्कुराते मुस्कुराते वहीं पे एक कब्र को देखती है, वहीं पे पास में ही एक कब्र होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।